हेलो, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 और हमें बताना है जो स्टार के द्वारा डिफाइन किया गया है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स और ए स्टार बी आपका क्या है ए माइनस बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि ए माइनस बी में और may not belong to Z plus. For example, 5 minus 7 equal to minus 2, which does not belongs to Z plus. तो हम देखते हैं कि a minus b आपका Z प्लस से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं कर सकता। यहाँ हमने काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आता है जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड पार्ट देखते हैं ऑन Z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। यस, ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगी। For each a b belonging to Z plus there exist unique element a b belonging to Z positive। तो सेकंड पार्ट है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव इंटीजर ही आती है। थर्ड पार्ट रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है और ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। यस, बाइनरी ऑपरेशन। क्यों है? इफ B belongs to R, it implies B square belongs to R। अगर आपका B रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी रियल नंबर होगा और A belongs to R, it implies A into B square belongs to R। तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। फोर्थ पार्ट देखते हैं ऑन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज Z प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और अगर आपका ए और बी Z प्लस से बिलोंग करते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका डिफरेंस का मॉडुलस भी पॉजिटिव नंबर आएगा। a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज मॉडुलस a माइनस बी बिलोंग्स टू Z प्लस। तो फोर्थ पार्ट आपका बाइनरी ऑपरेशन है। फिफ्थ पार्ट ऑन Z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए। यस, ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों है ये बाइनरी ऑपरेशन? फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू Z पॉजिटिव A belongs to Z positive।
स्टार ऑपरेटर लगाने पर आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, और ए और बी आपके जेड पॉजिटिव से यानी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स ए भी आपका जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है। ये बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है बाइनरी ऑपरेटर जो दिया गया है आपको वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो सबसे पहले चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू जेड a star b equal to a minus b and b star a equal to b minus a minus b not equal to b minus a। तो ये आपका कम्यूटेटिव तो नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल चाहें तो दिखा सकते हैं 5 माइनस 7 नॉट इक्वल टू 7 माइनस 5। अब एसोसिएटिविटी के लिए देखते हैं। एसोसिएटिविटी में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। ए स्टार बी इम्प्लाइज ए माइनस बी स्टार सी। It gives a minus b minus c। राइट हैंड साइड चेक करते हैं। a star b star c gives b minus c। a star b minus c gives a minus b minus c। और ये आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। और यहाँ आ गया आपका ए माइनस बी माइनस सी, तो नॉट इक्वल। तो ये आपका एसोसिएटिव भी नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। पार्ट सेकंड, सेट है आपका ऑन रैशनल नंबर्स। ए स्टार बी डिफाइन किया गया है ए बी प्लस 1। चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, रैशनल नंबर से बिलोंग करती है ए बी हमारी। हम जानते हैं रैशनल नंबर में प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो अब ए स्टार बी निकालते हैं। ए स्टार बी आएगा आपका ए बी प्लस 1, और बी स्टार ए निकालते हैं जब, तो वो आएगा हमारा बी ए प्लस 1। बट ए बी इक्वल टू बी ए, इट इम्प्लाइज ए बी प्लस 1 विच गिव्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आपका स्टार क्या हो गया है, कम्यूटेटिव। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव के लिए।
एसोसिएटिविटी के लिए चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी में हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ए स्टार बी स्टार सी, और इधर चेक करना होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। ए स्टार बी गिव्स ए बी प्लस 1 स्टार सी, which gives a b plus 1 into c प्लस 1। जो बाइनरी ऑपरेटर है वो ए और बी की प्रोडक्ट करता है और फिर 1 ऐड करता है। यहाँ जब हम ए बी प्लस 1, ये फर्स्ट है एलिमेंट है और ये सेकंड, इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेट होगा। जब स्टार ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करेगा, यानी ए बी प्लस 1 और सी की प्रोडक्ट करेगा और उसमें 1 ऐड करेगा। तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी प्लस सी प्लस 1। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS को चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी प्लस 1। अब ए स्टार बी सी प्लस 1, यानी अब फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकेंड एलिमेंट बी सी प्लस 1 है और स्टार ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1। तो ये आएगा हमारे पास ए बी सी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड not equal to right hand side, it means a star b star c not equal to a star b star c। तो आपका स्टार क्या आ गया, नॉट एसोसिएटिव। थर्ड पार्ट, स्टार डिफाइन है क्यू पे, दैट इज रैशनल नंबर्स पे, और डिफाइन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 2। चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। फॉर ईच ए बी belongs to Q, A star B equal to AB by 2. Now B star A BA by 2, but AB equal to BA for each AB belonging to Q। हम जानते हैं रैशनल्स में प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है। रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। A मल्टीप्लाइड B इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A। तो हमारे पास A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आ गया। इसको हम लिख सकते हैं आगे फर्दर AB बाय 2। इट मीन्स A स्टार B इक्वल टू B स्टार A फॉर ईच AB बिलोंगिंग टू Q। तो आपका स्टार है, बाइनरी ऑपरेटर है, वो क्या आ गया, कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, ए स्टार बी स्टार सी
ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट लास्ट के 2 पर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी गिव्स ए बी बाई 2 स्टार सी, which gives ए बी सी डिवाइड बाय 2। देखिए जो हमारा ए स्टार बी है वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करता है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ए बी बाई 2 और सेकंड एलिमेंट है सी, तो पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई करेगा, ए बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सी एंड डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका ए बी सी बाय 4। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी आपको क्या देगा, बी सी बाई 2 और यहाँ ऑपरेटर ए स्टार रहेगा। अब इन दोनों पे जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, या यूँ कह दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 1/4 ए बी सी। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो आपका ये फंक्शन एसोसिएटिव हो गया है। फोर्थ पार्ट हमारा z प्लस पे डिफाइन है और क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी। चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी के लिए। यहाँ आप बाइनरी ऑपरेटर को देखें, जो आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो 2 रेज टू पावर में चला जाता है, यानी 2 की पावर कर देते हैं, 2 रेज टू पावर ए बी। तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी, बी स्टार ए इक्वल टू 2 रेज टू पावर बी ए। बट फॉर ईच ए बी belonging to Z positive, AB equal to BA। पॉजिटिव इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें आंसर सेम आता है, AB इक्वल टू BA। इट इम्प्लाइज 2 रेज टू पावर AB। It means A star B equal to B star A and star is commutative। Now we check for associativity। A star B star C and A star बी स्टार सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी गिव्स 2 रेज टू पावर ए बी स्टार सी। अब यहाँ ऑपरेटर को देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑपरेटर को 2 रेज टू पावर में ले जाता है, 2 की पावर कर देता है ए बी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑपरेटर 2 ए बी और ये सेकंड ऑपरेटर, फर्स्ट एलिमेंट 2 ए बी और सेकंड है हमारा सी। तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 ए बी इंटू सी। राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी गिव्स 2 रेज टू पावर बी सी। नाउ ए स्टार 2 रेज टू पावर बी सी, ये हमें मिलेगा
2 raised to power a into 2 raised to power bc। ये आ गया आपका 2a इंटू 2 raised to power bc। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका फंक्शन नॉट एसोसिएटिव। पार्ट 5th, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन a स्टार b इक्वल टू a रेज टू पावर b। पॉजिटिव इंटीजर्स पर है और आपका जो बाइनरी फंक्शन है वो है a स्टार b। वो क्या करता है, सेकेंड एलिमेंट को a की पावर में कर देता है a रेज टू पावर b, यानी कि सेकेंड एलिमेंट आपका पावर में जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा। तो देखते हैं, कम्यूटिविटी के लिए चेक करते हैं। a स्टार b यह आएगा आपका a रेज टू पावर b एंड b स्टार a यह आएगा आपका b रेज टू पावर a। तो क्लियरली स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। आप देख सकते हैं a स्टार b और b स्टार a इक्वल नहीं आए। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। a स्टार b स्टार c और इधर चेक करेंगे a स्टार b स्टार c। तो a स्टार b के लिए चेक करते हैं। a स्टार b आएगा आपका a रेज टू पावर b स्टार c। अब देखिए क्या था, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा और सेकंड एलिमेंट आपका पावर में चला जाएगा। तो a रेज टू पावर b और सेकंड एलिमेंट आपका पावर में चला जाएगा c, तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर bc। राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। a स्टार b स्टार c गिव्स b रेज टू पावर c। अब दोबारा से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, सेकंड एलिमेंट आपका पावर में चला जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, सेकंड आपका पावर में चला जाएगा bc। तो ये आ गया हमारे पास a रेज टू पावर b रेज टू पावर c। तो क्लियरली ये नॉट इक्वल, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। सिक्स्थ पार्ट, ऑन r-1 डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस 1। यहाँ आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, लेकिन उसमें से 1 हटा दिया गया है। और a स्टार b है आपका, फर्स्ट एलिमेंट न्यूमरेटर में आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है आपका वो डिनोमिनेटर में आएगा, साथ में उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो कम्यूटेटिविटी के लिए चेक करते हैं। a स्टार b, a स्टार b क्या आएगा, a डिवाइड बाय b प्लस 1 और b स्टार a कितना आएगा, b डिवाइड बाय a प्लस 1। में और में नॉट बी इक्वल, ये आपके इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल ए को ले लेते हैं 2 और बी को ले लेते हैं 3। तो जब हम 2 स्टार 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 न्यूमरेटर में और 3 प्लस 1 दैट इज 2/4 which gives 1/2। Now we take 3 स्टार 2, 3 न्यूमरेटर में
और 2 में 1 ऐड कर दिया जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा आपका 3/3 विच गिव्स 1। तो हम देखते हैं आपका A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए देख लेते हैं। A स्टार B आपका कितना आएगा, A डिवाइड बाय B प्लस 1 स्टार C। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, A स्टार B प्लस 1 एज इट इज़, और जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाके 1 ऐड हो जाएगा, इट मीन्स डिवाइड बाय C प्लस 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A डिवाइड B प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1 बाय C प्लस 1 विच गिव्स A बाय B प्लस 1 C प्लस 1। एक बार राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। A स्टार B स्टार C means B as it is divided by C plus 1। अब ऑपरेटर को देखते हैं। फर्स्ट एज इट इज़, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका जाएगा डिनोमिनेटर में और 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज़ और जो आपका सेकंड है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज़ B डिवाइड बाय C प्लस 1 और 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, A डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया है आपका C प्लस 1 और यहाँ आ गया आपका B, C प्लस 1 से C प्लस 1 पे गया, B आ गया आपका और यहाँ आ गया आपका C प्लस 1 विच गिव्स A B प्लस C प्लस 1 डिवाइड बाय C प्लस 1 A by 1 into C plus 1 by B plus C plus 1 which gives A into C plus 1 divided by B plus C plus 1। क्लियरली हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई तो नॉट एसोसिएटिव। इफ वी टेक A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 4 और कंप्यूट करते हैं A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। तो देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 स्टार 4, 2 डिवाइड बाय 4
star 4. 2 by 4 means 1 by 2 star 4 which gives 1 by 2 as it is. 4 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस में 1 होगा, 4 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 1 by 2 डिवाइड बाय 5 बाय 1 और ये आ गया आपके पास 1 by 2 इंटू 1 by 5 और ये आ गया आपके पास 1 by 10। एसोसिएटिविटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड चेक कर चुके हैं, जो आ गया है हमारा 1 by 10। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। ए है हमारा 2, बी है हमारा 3 और सी है हमारा 4। तो 3 स्टार 4 हमें देगा 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1। 2 स्टार 3 बाय 5। अब देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ और जो सेकंड है उसको डिनोमिनेटर में ले जाके 1 प्लस ऐड करता है। तो 2 एज इट इज़, सेकंड हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा और 1 ऐड होगा, ये आ जाएगा हमारा 2। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 5, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया 5 which implies 2 8 by 5 which in turn gives 2 by 1 divided by 8 by 5 2 by 1 into 5 by 8 and answer is 10 by 8. Clearly right hand side equal to 10 by 8 and left hand side equal to 1 by 10. Binary operation is not associative. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, अपने सजेशंस अपने डाउट वो भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।